एंजाइटी और फियर के लेवल पे अगर हम हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्मॉल सी रेमेडीज़ हैं जो बहुत काम आ सकती हैं उस चीज़ के लिए। जिस पिलो पे आप सोते हैं उस पिलो के अंदर आप उसको डाल दीजिए और आपको उसको रेगुलरली हर 43 डेज पे चेंज करना है। मेजरली प्रॉब्लम्स जो हैं वो मून से लिंक्ड होती हैं, इसीलिए जो रेमेडी है वो बहुत पावरफुल होती है। बट ध्यान रहे, इसको शुक्ल पक्ष में ही करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक एस्ट्रो स्पेशल सीरीज़ की और इसमें हम बात करेंगे बहुत आसान सी कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। ये रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो नॉर्मल आपको घर में आराम से आप कर सकते हैं। कुछ बहुत लंबी चौड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आप ये नॉर्मल रेमेडीज़ अगर करते भी रहेंगे तो भी आपके लिए बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएंगे और आपको उसका अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। आज जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आजकल के स्पेशली सिनेरियो में बहुत कॉमन है, विच इज़ एंजाइटी एंड फियर, which can ultimately lead to depression as well. But we'll not touch that clinical topic. But anxiety और fear के लेवल पे अगर हम हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्मूदन आउट कर सकते हैं। कुछ स्मॉल सी रेमेडीज़ हैं जो बहुत काम आ सकती हैं उस चीज़ के लिए। पहली ऐसी रेमेडी उसके लिए है कि आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है। नॉर्मल सौंफ, ग्रीन वाली सौंफ जो आप खाते भी हैं मिश्री के साथ, एग्जैक्टली वही सौंफ लेनी है। और आपको एक सूती कपड़ा लेना है, चौकोर सूती कपड़ा लीजिए। सूती यानी कॉटन का क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ भी हो सकता है, जिससे कि एयर थोड़ी पास होती रहे, ठीक है। और कोई फैब्रिक नहीं लेना है, आपको उसकी पोटली बनानी है। और वो जो सूती का कपड़ा है वो लाल रंग का लीजिएगा, उसमें अपने सौंफ डालनी है। एक मुट्ठी भर के सौंफ डालेंगे और उसमें गांठ बांध देंगे। सो आपकी एक पोटली बन गई जिसमें सौंफ है। वो पोटली को आपको अपने सिरहाने के अंदर रखना है, यानी कि जिस पे भी आप सोते हैं, जिस पिलो पे आप सोते हैं उस पिलो के अंदर आप उसको डाल दीजिए और आपको उसको रेगुलरली हर 43 डेज पे चेंज करना है। सो 43 डेज तक वो पड़ी रहेगी और आप बिंदास सो जाइए। बहुत हद तक आपका जो फियर और एंजाइटी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लग जाएगा और 43rd डे पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। नई पोटली बना लीजिए और फिर से वही चीज़ रिपीट कर लीजिए। और जो बची हुई जैसे पुरानी पोटली है उसमें जो सौंफ है वो आप फ्लश आउट भी कर सकते हैं या कहीं पर आप बहते पानी में उसको छोड़ भी सकते हैं। तो एक ये बहुत आसान रेमेडी है, बहुत कारगर रेमेडी है जो आपके बहुत काम आ सकती है फॉर एंजाइटी एंड फियर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो स्पेशली जो हीलर्स होते हैं या टैरो रीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत आसान है, उसमें आपको करना ये है कि जो भी आपका शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का, यानी कि जो राइजिंग मून वाला फेज़ होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, उन 15 दिन के लिए आपको पानी लेना है और आपको अपनी छत पे, अपने टेरेस पे, कहीं पे भी रखना है जहाँ पे वो मून की लाइट उस पानी में पड़े, ठीक है। वो मून लाइट जब उस पानी में पड़ेगी वो वाला वाटर आपको नेक्स्ट डे कंज्यूम करना है। उसमें हम ये मानते हैं कि मून की जितनी भी एनर्जी है वो उस पानी में हमको मिल जाएगी और वो हम फिर ग्रहण कर लेंगे, तो उसका तत्व जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। बिकॉज एंजाइटी एंड फियर, ये मेजरली प्रॉब्लम्स जो हैं वो मून से लिंक्ड होती हैं, इसीलिए जो रेमेडी है वो बहुत पावरफुल होती है। बट ध्यान रहे, इसको शुक्ल पक्ष में ही करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। यानी कि चंद्रमा जब बढ़ रहा है 15 दिन, सिर्फ उन्हीं 15 दिन के लिए करना है। एंड यू हैव टू रिपीट इट एवरी टाइम फॉर 15 डेज। आप एक महीने भी इसको करेंगे, यानी 15 दिन की साइकिल जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और अगली जो हमारे पास यहाँ पर रेमेडी है जो एंजाइटी और फियर में बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती है, वो सिंपल रेमेडी है, एकादशी का फास्ट। एकादशी यानी जो 11th डे होता है हमारे मून साइकिल का, उसमें आपको फास्टिंग ऑब्जर्व करनी है। और फास्टिंग आप जितनी श्रद्धा से कर पाएँ, जितना प्लांट बेस्ड फूड पे रख पाएँ, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप ये ज़रूर बताइए कि जो भी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो आपको कितनी ईजी, कितनी डिफ़िकल्ट लगी हैं, और भी कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी रेमेडीज़ आप चाहेंगे
कि मैं लेकर के आऊँ इस शो में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि कौन सी इंटरेस्टिंग और रेमेडीज़ आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।